The masses and radii of the Earth and Moon are m1 r1 and m2 r2 respectively. Their centers are distance d apart. The minimum velocity with which a particle of mass m should be projected from a point midway between their centers so that it escapes to infinities. इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चले जाता है, एस्केप कर जाता है, तो इन्फिनिटी पर उसकी टोटल एनर्जी हम लेते हैं 0. और ऑब्वियसली जब भी एस्केप वेलोसिटी या एस्केप होने की बात होती है तो ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए, तो ही वह एस्केप कर सकता है. क्योंकि टोटल एनर्जी 0 है तो वह किसी के बंधन में नहीं रहेगा. अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो वह ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेगा. अगर टोटल एनर्जी 0 है तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी. तो यहां उसके पास जो भी हो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम टोटल होता है और वह पोटेंशियल प्लस काइनेटिक उसकी 0 होना चाहिए. तो यहां उसके पास क्या है, यहां उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, वो होगा मास इनटू पोटेंशियल, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सपोज हम उसे v लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, यह u है. u के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्टीमेटली पोटेंशियल फाइंड करना होगा. तो u हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. कहां? मिड पॉइंट पर, अर्थ और मून दोनों के कारण. मिड पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस हो जाएगी d/2 दोनों तरफ से, क्योंकि d डिस्टेंस पर है दोनों के सेंटर्स. मिड पॉइंट की डिस्टेंस यहां से भी d/2, यहां से भी, अर्थ और मून दोनों से d/2 होगी. तो यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा gm1/d/2, साथ ही साथ प्लस माइनस gm2/d/2. यह पोटेंशियल हो गया इनटू मास. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हैं नेगेटिव होगी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम चाहिए जो कि 0 होना चाहिए. इसका मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी देना होगी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पॉजिटिव ऑफ दिस. और इसका पॉजिटिव क्या होगा आप देखिए, इसका पॉजिटिव होगा g कॉमन है, यहां पर m कॉमन है, d/2 से डिवाइड करना है तो हम 2/d से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अल्टीमेटली यहां m1 प्लस m2 हो जाएगा यह. और इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होना चाहिए. और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². यहां से v² की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड की जा सकती है. m कैंसिल हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 4/d g m1 प्लस m2 और इसका अंडर रूट. तो यह होगा आपका v 4/dg 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो g/dm1 प्लस m2 g/dm1 प्लस m2 इंटू 2 इज द आंसर. स्मॉल m तो कैंसिल हो चुका है, यहां 2 अंदर से नहीं होगा, यह r1 प्लस r2 का कोई मतलब नहीं है. आंसर इज a. तो आइए देखते हैं आगे.